अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समंदर में ईरान का दम, अमेरिकी सुपर कैरियर बेहाल, खाड़ी में मच्छर बेड़ा एक्टिव, क्या बढ़ रही है जंग की बड़ी आहट। नाज़रीन, ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। मिडिल ईस्ट की फिजा आजकल सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि समुंदर में चल रही ताकत की जंग से भी गर्म हो चुकी है। एक तरफ ईरान का जंगी जहाज लंबा मिशन पूरा करके लौटा है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही तकनीकी मुश्किलों में उलझा दिखाई दे रहा है। खाड़ी के पानी में छोटी छोटी तेज नावों का जाल बिछ चुका है और बयानबाजी इस हद तक पहुंच गई है कि हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हालात किसी बड़े टकराव की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जो तस्वीरें बहुत जल्द सामने आ सकती हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं आज की बड़ी तस्वीरें क्या खास तौर पर सामने आ रही है। जहां सबसे पहले समंदर में ईरान की मौजूदगी ने पूरी तरह खलबली मचा दी है। दोस्तों, यह तस्वीर लगातार हुर्मुज से सामने आ रही है। दोस्तों, हाल ही में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी का बड़ा जहाज लंबा सफर तय करके अपने पानी में दाखिल हुआ। यह कोई मामूली मिशन नहीं था बल्कि हजारों किलोमीटर का ऐसा सफर जिसने दिखाया कि तेहरान अब सिर्फ इलाके तक महदूद नहीं रहना चाहता, जिसने बताया कि इस जंगी प्लेटफॉर्म में दूर दराज नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और यह बात साफ कर दी कि ईरान अपनी मौजूदगी अटलांटिका और साउदर्न हेमिस्फीयर तक दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं यह सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि समंदर में चलता फिरता फौजी अड्डा है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और तेज नावों के साथ यह ताकत दिखाना, यह मैसेज एकदम साफ है। ईरान अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ग्लोबल नेवल पहचान बनाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और इसमें ईरान को कामयाबी भी मिली है। वहीं अब आप ये दूसरी खबर देखिए, अमेरिकी सुपर कैरियर की मुश्किल। 4500 फौजी जो हैं वो बीच समंदर में फंस गए हैं। अब बात उस खबर की जो सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल डिबेट तक छाई हुई है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर में तकनीकी दिक्कतों की चर्चा तेज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के अंदरूनी सिस्टम में ऐसी खामी आई है जिसमें वहां मौजूद हजारों नौसैनिकों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल बन चुकी है। अब जरा आप सोचिए दोस्तों, 13 अरब डॉलर की फ्लोटिंग शहर और अंदर हालात ऐसे कि जवानों को बेसिक सुविधाओं के लिए 45 मिनट का इंतजार करना पड़े। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं तो उसका असर सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि मनोबल भी पड़ता है। और यही हो रहा है। जो सबको कहता है कि मार दूंगा, आज उसी का जहाज बीच समंदर में फंसा है, खासकर उस वक्त जब वही जहाज ऐसे इलाके की तरफ बढ़ रहा है जहां तनाव पहले से ज्यादा अपनी चरम सीमा पर है। वहीं अब आप ये तीसरी खबर देखिए, मॉस्किटो फ्लिट की चर्चा। आखिरकार क्या है ये मॉस्किटो फ्लिट जिसने खलबली मचा रखी है। दोस्तों, अमेरिका और उसके साथी अपने बड़े बड़े जहाजों पर भरोसा करते हैं, वहीं ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग बताई जा रही है कि बड़े जहाज को मारने के लिए छोटा सा जहाज ही काफी है। खाड़ी के उथले पानी में छोटी और तेज रफ्तार नावों का इस्तेमाल, जिसे कुछ लोग मॉस्किटो फ्लिट कहते हैं, एक ऐसा तरीका है जो बड़े जहाजों के लिए चुनौती बन सकता है। ये नावें छोटी हैं लेकिन तेज हैं और जब सैकड़ों की तादाद में एक साथ मूवमेंट करती हैं तो बड़े डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। मानिए कि 100 से ज्यादा एक साथ चली तो कितनों को मार पाओगे।
यानी जंग सिर्फ आकार नहीं बल्कि एक रणनीति की भी होती है, जिसमें ईरान हर कदम में आगे निकल रहा है। वही अब आप ये चौथी खबर देखिए, वॉशिंगटन में सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। अब नजर डालते हैं अमेरिका की उस सियासत पर जहां हालिया दिनों में कई तरह की रिपोर्ट्स लगातार सामने आई है। मिलिट्री के अंदर ईरान को लेकर मतभेद है जो कि दो फाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिकी सदर ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स गलत और भ्रामक हैं। ईरान में IRGC में हो तो बढ़िया है, यह खबर सही है, अमेरिका में हो तो गलत। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर बातचीत के रास्ते बंद हुए तो हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यानी दोस्तों, डिप्लोमेसी और दबाव दोनों साथ साथ चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जहां अब उसके सैनिक ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वही अब आप ये पांचवी खबर देखिए दोस्तों, तेहरान का बड़ा जवाब। दोस्तों, इधर ईरान के सियासी हलकों से भी बयान आया है कि अगर किसी तरह का हमला हुआ तो उसके असर सिर्फ एक मुल्क तक सीमित नहीं रहेंगे। साफ तौर पर तेहरान का कहना है कि बातचीत का दरवाजा खुला है, लेकिन दबाव की पॉलिसी हालात को और पेचीदा बना सकती है। अगर यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की सियासत में हर बयान अब एक बड़े शतरंज की चाल जैसा महसूस हो रहा है, जो कि ईरान का साफ पैगाम है, हम डरने वाले हरगिज नहीं है, ना झुकने वाले हैं। वही अब आप ये छठी खबर देखिए, फौजियों की अंदरूनी खबरें आखिरकार कैसे बाहर आ रही है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई है जिनमें सैनिकों के मनोवैज्ञानिक दबाव और अंदरूनी माहौल की बातें की जा रही हैं। हालांकि इन तमाम दावों को लेकर के अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग बातें सामने हैं, लेकिन यह साफ है कि लंबा तनाव किसी भी फौज पर असर डालता है, चाहे वो किसी भी मुल्क की ही क्यों ना हो। जो खास तौर पर देखने को मिला 2 साल 2.5 साल की जो जंग गजा से चली, और आज इजरायली सैनिकों की हालत क्या है। दोस्तों, ये तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। आज की तस्वीर यही कहती है कि समंदर से लेकर सियासी गलियारों तक हर जगह हलचल एकदम तेज है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की कोशिश है, और इनके बीच खड़ा है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, जो कभी भी किसी भी वक्त जंग के मुहाने पर जा सकता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन कितना ताकतवर है, सवाल यह है कि क्या हालात बातचीत की तरफ जाएंगे या टकराव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या यह सिर्फ ताकत का खेल है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।